एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलुओ ने बड़ी आसानी से अपने अपोनेंट को हरा दिया था। इस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और लीलुओ की तो चारों तरफ जय जयकार सी हो गई होती है और कह रहे होते हैं कि लीलुओ तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। जबकि इस सॉन्ग फैंग में जो होता है वो लीलुओ को ही देख के न जाने क्यों मुस्कुराया जा रहा था और इस चीज को लीलुओ भी नोटिस कर लेता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहता और जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे बाइकुन खुश होते हुए आ जाता है और इससे कहता है कि लीलुओ तुम तो वाकई में काफी औसम हो, जो यहाँ तक कि तुमने लू यांग को भी हरा दिया। तो लीलुओ बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो बस कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था और आने वाले दिनों में जो अपोनेंट होने वाला है बैटल्स के लिए उनकी जोड़ी आज ही बनेगी, मतलब अपोनेंट के नाम आज ही आएंगे, इसलिए चलो चल के देखते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही उस स्टोन पिलर के पास आ गए होते हैं और जैसे ही बाइकुन देखता है कि लीलुओ का जो फाइनल अपोनेंट है वो और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग यून फैंग है और इस चीज को देख के ये काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सॉन्ग यून फैंग तो 8th सील स्टेज तक पहुंच रखा है और आखिर इससे कहीं ज्यादा अनलकी क्या ही हो सकता है। और वैसे तो यहाँ तक जो कोई भी आया है वो कोई कमजोर नहीं है और तुम्हारा जो इससे सामना हो रहा है तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है ना, लेकिन इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ तक कि अगर तुम कल के राउंड को हार भी जाते हो तब भी टॉप 20 के अंदर तुम्हारा जो नाम है वो स्टोन पे पहले ही छप चुका है। जबकि इस तरफ सॉन्ग यून फैंग जो होता है ये इस चीज को देख के खुश हो रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। तो ये लड़की कहती है कि आज पूरे दिन से तुम्हारा चेहरा तो काफी ज्यादा लटका हुआ था ना, तो आखिर तुम अचानक से मुस्कुराने क्यों लगे हो। तो सॉन्ग यून फैंग जो होता है ये खुश होते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि आखिरकार मेरा सामना उस अपोनेंट के खिलाफ होने वाला है जिसका सामना करने के लिए मैं कब से बेताब था और अब जाके लगता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। तो ये जो लड़की होती है ये हैरानी के साथ स्टोन पे देखने लगती है और कहती है कि तुम्हारा अपोनेंट तो लीलुओ होगा और ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है क्योंकि तुम दोनों ही अभी तक एक बार भी हारे नहीं हो और तुम लोगों को वाकई में काफी अच्छा मौका मिला है एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए। जबकि ये जो लड़की होती है ये भी थोड़ी परेशान होते हुए सोचती है कि साउथ विंड अकेडमी के अंदर सिर्फ एक लौती ल्यू क्विंगर ही है जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ है जो कि सॉन्ग यून फैंग को सप्रेस कर सकती है। जबकि लीलुओ अच्छे से जानता था कि सॉन्ग यून फैंग ल्यू क्विंगर को पसंद करता है, तो आखिर इसने अपने आप को उससे दूर क्यों नहीं किया और इसने एक ऐसे दिल जले बंदे को उकसाया है जो कि अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा अपने एक्शंस के लिए। और अब जाके लग रहा है कि कल की बैटल वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लीलुओ जो होता है कैरियाज में बैठ के जा रहा होता है और ये बैठे बैठे सोच रहा होता है कि यह तो सच में काफी ज्यादा ट्रबलसम है क्योंकि सॉन्ग यून फैंग जो है वो 8th सील स्टेज पे है और उसके ऊपर वाकई में काफी ज्यादा डेंसर रेजोनेंट पावर है और तो यहाँ तक कि उसके पास एक 7th ग्रेड का क्रिम्सन ईगल रेजोनेंस भी है और 7 से 9 तक जो ग्रेड रेजोनेंस होते हैं उन्हें हाई ग्रेड माना जाता है और जो रेजोनेंट पावर डेंसर होती है वो कुछ स्पिरिचुअलिटी को भी पोसेस करती है और इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये रेजोनेंट पावर हो या फिर रेजोनेंस ग्रेड। मैं अभी सॉन्ग यून फैंग से एक कदम पीछे हूँ और क्लियरली ये जो बैटल है मेरे फेवर में नहीं है, तो कैसा रहेगा कि मैं बस ऐसे ही गिव अप कर दूं। जिसके बाद लीलुओ जो होता है अपने मेंशन में लौट आया होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और मॉर्निंग के समय वाकई में लीलुओ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो सही वे इसके पास आके कहती है कि आखिर क्या बात है, क्या तुम ढंग से सोए नहीं थे। तो लीलुओ बताता है कि हाल ही के एग्जाम्स की वजह पे मेरे पे थोड़ा ज्यादा सा प्रेशर है। तो सही वे कहती है कि वैसे यान लिंक्विंग तुम्हारे बारे में कल पूछ रही थी और उसने कहा कि तुम सन क्रीक विला नहीं गए थे। तो लीलुओ कहता है कि प्लीज आप उसे बता दीजिए कि एक बार जो मेरे प्रीमियरली एग्जामिनेशन खत्म हो जाते हैं तो मैं रेजोनेंस रिफाइनिंग के ऊपर और ज्यादा मेहनत करूंगा और अगर वो मेरे साथ बातचीत करना चाहती है तो मैं अपना उसे और भी ज्यादा समय दे दूंगा। तो सही वही कहते हैं कि क्यों ना तुम खुद ही जाके उसे ये सब कुछ बोलो। तो लीलुओ यहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझे मार मार के मेरा भरता ना बना दे और मेरा पेट भर चुका है इसलिए मैं चलता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीलुओ जो होता है अकेडमी में आ गया होता है और यहाँ पे आते इसकी मुलाकात ली क्विंगर से हो गई होती है और ली क्विंगर कहती है कि लीलुओ मैंने सुना है कि आज तुम सॉन्ग यून फैंग के खिलाफ लड़ने वाले हो, जिस पर लीलुओ भी हामी भर देता है। तो ली क्विंगर भी थोड़ी हैरान होते हुए कहती है कि तो आखिर तुम क्या करने वाले हो। तो लीलुओ कहता है कि जहाँ तक है मैं हार मान लूंगा। तो इस चीज को सुनते ही
लियू क्विंगर जो थी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ ये एक काफी अच्छा और सेंसिबल डिसीजन है और तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम उसके खिलाफ अपने आप को प्रूफ करो, क्योंकि रेजोनेंस आर्ट में तुम्हारा जो टैलेंट है उसके दम पे तुम कुछ ही समय में तुम दोनों के बीच के गैप को खत्म कर दोगे। और लीलू के इस डिसीजन से वाकई में थोड़ा सा खुश होती है और लीलू कहता है कि हाँ ठीक है मुझे भी यही लगता है। जिसके बाद लियू क्विंगर जो थी थोड़ी सी परेशान होते हुए कहती है कि शायद इन सारी चीजों का लेना देना मेरे साथ ही है और अगर सच में ऐसी बात है तो मुझे माफ कर दो। तो लीलू जो होता है ये कहता है कि अगर ईमानदारी से कहूँ तो इस प्रॉब्लम की तुम भी एक छोटी सी वजह हो, लेकिन ज्यादातर जो वजह है वो लुओ लैन हाउस और सॉन्ग फैमिली के बीच के रिलेशनशिप है। और हाँ बिल्कुल मुझे ये लगता है कि जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि सोन युंगफेंग जो है वो डरता है और जैसे लियू क्विंगर डरने वाली बात को सुनती तो ये चौंक जाती है। तो लीलू कहता है कि वो इस बात से डरता है कि कहीं मैं पहले की तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाऊं और अगर वैसा होता है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही छत्र छाया में जीना पड़ेगा और इतने सालों के दौरान इसने इतनी जो मेहनत मशक्कत की है वो सब बर्बाद चली जाएगी। और इस चीज को सुन के लियू क्विंगर कहती है कि तो मतलब कि वो चाहता है कि वो आराम से तुम्हें सप्रेस करके पूरी तरीके से कुचल डाले, वो भी तुम्हारे उभर के आने से पहले। और ये चीज साफ साफ उसके कॉन्फिडेंस में कमी को दिखाता है और यहाँ तक कि अगर ऐसी भी बात है तो वो तुम्हें इतनी आसानी से हार नहीं मानने देगा। तो लीलू जाते हुए कहता है कि तो फिर मेरे पास भी कोई और चॉइस नहीं है। और इस चीज को सुन के लियू क्विंगर भी हैरान होते हुए सोचती है कि देखे तो ऐसा नहीं लगता जैसे कि तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है और शायद ये भी हो सकता है कि इसके पास और भी तरीके हों जिससे कि ये सोंग युंगफेंग के साथ की जो फाइट है उसे अवॉइड कर सके। और हम देखते हैं कि लीलू की जो फाइट होती है वो बिना किसी हैरानी के साथ खत्म हो जाती है और जो सेकंड बैटल होती है उसे प्रीमियर लीग एग्जामिनेशन की फाइनल फाइट के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये बिल्कुल इस तरीके से सेटअप किया गया था जैसे कि ये फाइनल एग्जामिनेशन ही हो। और तभी एक टीचर कहता है कि आखिर किसने ही एक्सपेक्ट किया था कि लीलू का क्लैश इतना जल्दी सोंग युंगफेंग के साथ हो जाएगा। तो कोई और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इनके बीच में कोई जरा सी भी फाइट होगी। तो दूसरा कोई कहता है कि ना जाने इस तरीके से बेतुकी बैटल का क्या ही मतलब है। और टीचर जो कहते हैं कि इस बैटल के अंदर पावर जो है वो पूरी तरीके से इनबैलेंस है और इंस्टेंट गिव अप ही एकदम बेस्ट रहेगा और लीलू को उससे लड़कर अपने आप को ह्यूमिलेट करने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हेडमास्टर कहते हैं कि लीलू जो है वो पहले ही टॉप 20 में एंटर कर चुका है और अगर इसे थोड़ा और ज्यादा समय दिया जाता है तो सोंग युंगफेंग के लेवल तक पहुंच पाना इसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और अभी के लिए लीलू सिर्फ अपने टैलेंट के दम पे रेजोनेंस आर्ट में ही सोंग युंगफेंग से ज्यादा बेहतर कर सकता है। हालांकि वैसे भी इसके पास काफी कम समय था इसलिए अब भी इसमें थोड़ी कमियां हैं, इसलिए इतने कम समय में लीलू के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा सोंग युंगफेंग की बराबरी कर पाना। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि एरिना के अंदर सोंग युंगफेंग आ गया होता है और इसे देख के कुछ लड़कियां दीवानी सी हो गई होती हैं और कहते हैं कि वाह ये तो सोंग युंगफेंग है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा कूल है। और तभी हमारे हीरो लीलू की एरिना के अंदर एंट्री होती है और वाकई में ये एक नंबर का खतरी लग रहा था और इसे देख के लड़कियां काफी ज्यादा दीवानी हो गई होती है और कहती हैं कि लीलू तो वाकई में सोंग युंगफेंग से भी कहीं ज्यादा हैंडसम है। और सभी लड़कियां ही सोंग युंगफेंग को भूल के लीलू के नारे लगाने लगती हैं और तभी लीलू जो होता है अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाने लगता है। तो इस चीज को सुन के सोंग युंगफेंग जो होता है ये कहता है कि क्या तुम बस ऐसे ही हार मानने वाले हो। तो लीलू कहता है कि क्या तुम्हारा प्लान अपने शब्दों से ही मुझे ह्यूमिलेट करने का है। तो सोंग युंगफेंग इविल तरीके से खुश होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ह्यूमिलेट नहीं करूंगा, मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स भी काफी ज्यादा प्राउड करते होंगे जो उनके पास तुम्हारे जैसा बेटा है जो तुम अपने करेजियस मूव से उनका फेम बढ़ा रहे हो। और सोंग युंगफेंग का ये कहने से ये मतलब था कि लीलू जो है हार मान के अपने पेरेंट्स की नाक कटवा रहा है और उनका नाम डुबा रहा है। तो इस चीज को सुन के लीलू जो होता है सटिया सा जाता है और खुश होते हुए कहता है कि अच्छा अब जब चीजें यहाँ तक आ ही गई हैं तो कमीने तू भी आ ही जा और कान खोल के सुन ले सोंग फैमिली के बीच मैं तुझे एक मौका देता हूँ लड़ने का और चलो देख ही लेते हैं कि क्या तुम इतने ताकतवर इतने काबिल हो कि तुम मुझसे निपट पाओ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।